छठवें मनवंतर में भगवान ने सागर मंथन कराया देवताओं के सुख के लिए। और इस छठवें मनवंतर में सागर मंथन जो हुआ उसमें भगवान ने अनेकों अवतार ग्रहण किए। कौन कौन से? सागर मंथन करने में कच्छप अवतार धारण किया, फिर भगवान अजित हो गए। प्रत्यक्ष रूप में भगवान के इन अवतारों की बात कही है, लेकिन सागर मंथन में भगवान ने और भी सब पर कृपा की। कैसी कैसी? तो परीक्षित निवेदन कर रहे हैं, गुरुदेव इस लीला को भी विस्तार से सुनाइए। ठीक है परीक्षित, विस्तार से सुनो। कह रहे हैं एक बार की बात है, ऋषि दुर्वासा के शाप से देवता श्रीहीन हो गए थे, उनका लोक छिन गया। देवता हार करके ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं शंकर जी और समस्त ब्रह्मांडों में रहने वाले समस्त ब्रह्मा शंकर और समस्त देवता और तुम लोग भी, मतलब इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के देवताओं से कह रहे हैं। अनंत ब्रह्मांड है ना, इतनी महान विभूति है भगवान की। का सभी की रक्षा करने वाले भगवान ही हैं। हम लोगों को जब जब जरूरत पड़ती है तो भगवान की शरण में ही जाते हैं। चलो फिर से भगवान की शरण में चलते हैं, भगवान ही कुछ उपाय करेंगे। तो क्षीर सागर में जाकर के भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन दिए। देवता प्रार्थना करने लगे, मतलब हाथ जोड़ करके खड़े हैं सब देवताओं की ओर से। ब्रह्मा जी निवेदन कर रहे हैं कि दैत्यों ने इनका राजपाट छीन लिया, लोक छीन लिया है, आप कृपा करिए। भगवान ने कहा एक काम करो, मैं उपाय बता रहा हूं। क्यों? भगवान क्यों उपाय बता रहे हैं? रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। देवताओं को भी जरूरत पड़ती है तो श्री रघुनाथ जी की शरण में ही जाते हैं। क्षीर सागर में जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। भगवान ने कहा सागर मंथन करो, अमृत प्राप्त होगा और उस अमृत को पान करके तुम शक्तिशाली हो जाओगे। सागर मंथन करने से और भी बहुत सी वस्तुएं निकलेंगी, उनको भी प्राप्त कर करके संसार के लोग सुखी होंगे, संसार के लोगों की जरूरतें पूरी होंगी। कहा लेकिन करेंगे कैसे? आप कह रहे हैं सागर को मथो, तो सागर को मथले, मतलब क्षीर सागर को मथना है, छोटा तो नहीं है। उस सागर को मथने के लिए मथानी जो चाहिए वो भी तो बड़ी विशाल होनी चाहिए, किससे मथेंगे? अब आजकल तो हम लोग वो मोटर वाली मथानी से मथ रहे हैं दही, तो हाथ से चलाने का महत्व ही नहीं मालूम। इसलिए कंपनियां उस तरह से बताती हैं। तो एक घी का एडवर्टाइजमेंट आता है, माँ के हाथ के बिलोने का दही घी, है ना? क्यों? क्योंकि हाथ से दही मथा जाएगा तो उसमें शुद्धता ज्यादा रहेगी, पवित्रता ज्यादा रहेगी, और उससे जो जो कार्य सिद्ध करना वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे प्रथम कार्य तो भगवान की सेवा में ही घी को लगना है। भगवान के लिए दीपक घी का लगे, भगवान के लिए भोग पदार्थ घी में बनाए जाएं, और भी बहुत से यज्ञ के लिए, हवन के लिए, इन सब के लिए घी की जरूरत है। पवित्रता का बड़ा महत्व है, जिसकी बात उस दिन भी हुई थी, कब? परसों, दूसरे दिवस में। तप, पवित्रता, दया, ये तीन चरण कलिकाल ने तोड़ दिए धर्म के। तो दूसरा चरण पवित्रता, ये बहुत जरूरी है, उसकी बात है। चलिए, सागर मंथन में भगवान ने कहा कि
मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ। इतना विशाल मथानी और कौन हो सकता? मंदराचल पर्वत को बनाओ। कहा चलाएंगे कैसे? इतने विशाल पर्वत को मथानी बनाएंगे तो मथानी चलेगी कैसे? कहा वासुकी नाग को ले आओ। और एक बात काम की सुनो ध्यान से, अपना कार्य जब ये नीति भगवान ने ही बताई है, विदुर नीति, चाणक्य नीति आदि जो पढ़ करके लोग अपने को चतुर समझते हैं, तो इनकी कोई अलग नीतियां नहीं है, सारी नीतियां भगवान में ही विद्यमान है। भगवान ने कहा जब अपना कार्य सिद्ध करना हो तो शत्रु से मित्रता करनी चाहिए। जाओ विनम्रता पूर्वक दैत्यों से आग्रह करना, इस अभिमान में मत जाना कि हम देवता हैं। आग्रह करना, आग्रह पूर्वक कहोगे तो दैत्य स्वीकार कर लेंगे। जाकर के ये कहना कि हम सागर मंथन करें आप और हम मिल करके सागर मंथन करेंगे, अमृत मिलेगा, अमृत पान करके हम लोग शक्तिशाली हो जाएंगे। क्यों? भगवान ने कहा भाई हो, लड़ते रहते हो आपस में, क्या बात है? याद है कैसे भाई हैं? देवता और दैत्य। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति और अदिति, दिति के पुत्र दैत्य हैं और अदिति के पुत्र देवता हैं। आप ये सोच रहे होंगे ये सब याद करके क्या फायदा है? याद रखिए लिए तो बिगड़ क्या जाएगा? याद रखिए भगवान की लीलाएं हैं इन सब से संबंधित। इन लोगों के लिए भगवान ने लीलाएं की हैं, इसलिए याद रखिए कि दिति पुत्र दैत्यों का भी कल्याण भगवान ने किया और अदिति के पुत्र देवताओं के लिए तो भगवान ये सब कुछ कर ही रहे हैं। कानस परित्राणाय साधु नाम। अभी शरण में आए हैं देवता तो इनका परित्राण करना है, इनकी रक्षा करनी है, इसलिए याद रखिए। तो भगवान ने समझाया कि एक ही पिता की संतान हो और तुम्हारी माता के बहन के पुत्र वो हैं, इस नाते भी तो भाई हो। आपस में लड़ने से क्या लाभ है? प्रेम पूर्वक रहो। जाओ प्रेम से याचना करना, आग्रह पूर्वक कहना तो मान जाएंगे तुम्हारी बात को। देवताओं ने वैसे ही किया, आग्रह पूर्वक जाकर के कहा